तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ड्रीम सीक्वेंस एक ऐसा रेकरिंग फॉर्मूला बन गया है जो फैंस के लिए कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। जब भी कोई स्टोरी थोड़ी एंगेजिंग होने लगती है, सस्पेंस बिल्ड होता है और हम लोग जेन्युइनली इंटरेस्ट लेने लगते हैं, तो तभी अचानक से ये पता चलता है कि ये सब कुछ तो सिर्फ एक सपना था। तो चलो आज सारे सपनों को डायसेक्ट करते हैं और करते हैं इन्हें रेट आउट ऑफ 5। लेकिन उससे पहले ये जो 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो और 25K तक पहुंचा दो। अगर आपको याद हो तो शो की शुरुआत भी इसी पैटर्न से होती है। एपिसोड 1 में जेठालाल को कैदियों के कपड़ों में हाथों में हथकड़ी लगा के कोर्ट रूम में लाया जाता है। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी उसके खिलाफ गवाहियां दे रही होती है क्योंकि सब लोग टप्पू की शरारतों से तंग आ चुके हैं और जेठालाल पे उसकी जिम्मेदारी डाल देते हैं। जज साहब भी उस पे सेक्शंस 420, 840, 307, 612 अलग अलग सेक्शंस लगा के उसको काला पानी की सजा सुना देते हैं और तभी रिवील होता है ये सब सिर्फ जेठालाल का एक सपना था। बट टू बी ऑनेस्ट इट वॉज अ फन ड्रीम। एंड क्योंकि इस आर्क ने शो को एक धमाकेदार ओपनिंग दी, आई विल गिव इट अ 4 आउट ऑफ 5। मीनवाइल आप लोग भी अपनी रेटिंग्स कमेंट सेक्शन में डालते रहना। इसके बाद आता है एपिसोड 13 का रक्षाबंधन आर्क। सोसाइटी में सभी लेडीज सामूहिक राखी बना रही होती हैं और सोसाइटी के सब जेंट्स मिलके जेठालाल को जबरदस्ती बबीता के पास ले जाते हैं और राखी बंधवाते हैं। लेकिन फिर वही क्लासिक ट्विस्ट आता है कि ये भी एक सपना था। इट वॉज टू फनी टू वॉच, बट एज इट वॉज नॉट अ फुल आर्क बट जस्ट अ स्मॉल सीक्वेंस, आई विल गिव इट अ 3 आउट ऑफ 5। इसके बाद एपिसोड 75 में चंपकलाल खुद टप्पू की शादी फिक्स करने में लग जाता है। पहले तो सोनू से रिश्ते की बात होती है लेकिन भिड़े इनकार कर देता है। बाद में एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है टीना, उससे टप्पू की शादी फिक्स की जाती है और शादी हो भी जाती है, जिस चक्कर में जेठालाल को भेज दिया जाता है जेल। और तभी जेठालाल नींद से जाग जाता है और उसे पता लगता है कि ये सिर्फ उसका एक डरावना सपना था। वैसे ये आर्क वन ऑफ द बेस्ट आर्क है तारक मेहता का उल्टे चश्मा का, एंड आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच इट अगेन। और अगर मैं इसको 5 में से कुछ कम दूंगा तो तारक मेहता का उल्टे चश्मा के फैंस मेरे घर आ जाएंगे। तो यस, इट्स अ 5 आउट ऑफ 5। इसके अलावा एपिसोड 253 में जब सुंदर के बैग से रेड चेरी फोन नहीं निकलता तो दया गुस्से में घर छोड़कर चले जाती है। चंपकलाल जेठालाल को घर से बाहर निकाल देता है और सोसाइटी वालों को बताता है कि अगर किसी ने जेठालाल को उनके घर में जगह दी तो उसे वो सोसाइटी से निकाल देगा। अगर किसी ने जेठा को अपने घर में घुसने दिया तो मैं उसे उसी के घर से बाहर निकाल दूंगा। रिजल्ट ये होता है कि बाद में जेठालाल को भी सोसाइटी से निकाल दिया जाता है। यार काफी ड्रामेटिक लग रहा था और हमें थोड़ा बहुत मजा आने ही लगा था कि तभी शो मेकर्स ने डिसाइड किया कि इसको भी एज अ ड्रीम ही एंड करेंगे। वेल इट वाज अ स्टूपिड ड्रीम और जेठालाल को इस सिचुएशन में देख के थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी, इसीलिए मैं इस सपने को दूंगा 2 आउट ऑफ 5। इसके बाद आता है एपिसोड 365 जिसमें टप्पू सेना क्रिकेट खेल रही होती है और एक शॉट ऐसा लगता है कि भिड़े के घर की खिड़की टूट जाती है और माधवी के हाथ से अचार की बरनी गिर जाती है। इस बात पर जेठा और भिड़े की काफी तकरार हो जाती है और भिड़े टप्पू, जेठालाल और चंपकलाल को पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के सामने अनपढ़ कह देता है। और उसके बाद हमें मिलता है तारक मेहता का मेरा वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट, जो कि था टप्पू का गुस्से में कहना, ए भिंडी चुप। बट वी लेटर गॉट टू नो कि ये इंटेंस सीन भी भिड़े का सपना ही था। एंड बिकॉज दिस इज वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स, आई विल गिव इट अ 5 आउट ऑफ 5। फिर आता है एपिसोड 711 जब दशहरे के दिन ये डिसाइड होता है कि जेठालाल भगवान श्री राम बन के रावण का वध करेगा, मतलब उसका पुतला जलाएगा। तभी सीन में रावण खुद आ जाता है और जेठालाल को धमकी देता है कि अगर उसने उसका पुतला जलाया तो वो जेठालाल को अपने साथ ही ले जाएगा। जेठालाल इतना डर जाता है कि वो दहन से पीछे हट जाता है। बट आई मस्ट से पहले के सपने वाले आर्क में भी कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती थी, एंड ये रावण के सपने वाला आर्क भी वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट अंडररेटेड आर्क है। सो अगेन अ 5 आउट ऑफ 5। ऐसे ही एपिसोड 901 में जेठालाल ने दया को हेलीकॉप्टर राइड और अहमदाबाद की लग्जरी सिटी टूर करवाया। सारी शॉपिंग भी होती है, जहां 10,000 की साड़ी 25,000 में खरीदी जाती है। और तभी सुंदर भी आता है जो 1400 रुपए जेठालाल से ऑटो का किराया मांगता है। ये आर्क काफी फनी भी था और दया की माँ का फेस रिवील भी होने वाला था, पर सरप्राइज यह भी दया का सपना निकलता है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि जेठालाल इतना अमीर तो है कि वो ये सब असली में भी अफोर्ड कर सकता था, एंड बिकॉज ये ड्रीम सीक्वेंस रियलिटी हो सकता था और नहीं बनाया गया, आई विल गिव इट अ 3 आउट ऑफ 5। आगे चलते हैं एपिसोड 2069 की तरफ, जहां बागा, नट्टू काका और मगन जेठालाल के अगेंस्ट आंदोलन शुरू कर देते हैं। रीजन उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, लेकिन जेठालाल डिसीजन नहीं ले रहा था, इसीलिए तीनों ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इस आर्क में जेठालाल जेल भी चले जाता है और नट्टू काका और बागा उसे बचाते भी नहीं, लेकिन बाद में हमें पता लगता है कि ये भी सिर्फ एक सपना ही था। वैसे इस आर्क को लेके मेरे मिक्स रिएक्शन हैं, तो इस आर्क को रेट आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दो।
ऐसे एपिसोड 2507 में स्टोरी और भी ज्यादा वाइल्ड थी, जहां जेठालाल 300 करोड़ का लोन लेके अलग अलग बैंक्स को ठगना शुरू कर देता है और भाग जाता है सेन्योरिका आइलैंड पर। फिर चंपकलाल जेठालाल को इमोशनल करके मुंबई वापस लाते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं, और तभी चंपकलाल जाग जाता है और पता चलता है कि ये सब भी सिर्फ एक सपना है। वैसे सच बताऊं, ये मेरे लिए कुछ वन ऑफ द वर्स्ट आर्क में से एक है, सो आई विल गिव इट अ 3 आउट ऑफ 10 जस्ट बिकॉज दे ट्राइड समथिंग न्यू हियर। इसके बाद एक और सपने वाली आर्क आती है एपिसोड 2539 में, जहां पोपटलाल की शादी फाइनली हो जाती है, लेकिन किसी लड़की से नहीं, एक भूतनी से। ये सपना डरावनी दुल्हन मारे आर्क का एक पार्ट था। पोपटलाल जो हर वक्त शादी के लिए तड़पता रहता था, अब उसी शादी से भाग रहा होता है, लेकिन एंड में हमें पता चलता है कि ये सब पोपटलाल का एक ड्रीम था। ऐसे इस सपने में भूतनी का कैरेक्टर हमारी ओजी मुनमुन दत्ता ने ही निभाया था। व्हाइल इट वाज नॉट परफेक्ट, बट ये आर्क सच में देखने लायक था। एंड चाहे ये आर्क जैसा भी हो, आई पर्सनली लाइक द इंटरेक्शन बिटवीन भूतनी एंड पोपट, सो आई विल गिव इट अ 4 आउट ऑफ 5। इसके बाद एपिसोड 2921 के अराउंड जेठालाल को एक मैजिकल रिंग मिलती है, और उसके बाद गोकुलधाम में सब उसकी एक्सट्रीम रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। इनफैक्ट सुंदरलाल तो अपने लिए हुए 11,30,420 रुपए जेठालाल को वापस करने भी आ जाता है। ये सब पैसा वो था जो उसने कभी ना कभी जेठालाल से लिया था। जेठालाल को लगता है कि ये सब कुछ इस मैजिकल रिंग का कमाल है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सिर्फ जेठालाल का एक सपना है। और क्योंकि सपने में ही सही आखिर सुंदरलाल ने जेठालाल को पैसे वापस देने की कोशिश तो करी, आई विल गिव इट अ 3 आउट ऑफ 5। इसके अलावा एपिसोड 2933 में गोकुलधाम सोसाइटी में वैलेंटाइन वीक चल रहा था। टप्पू ने सोसाइटी में एक वैलेंटाइन पार्टी ऑर्गेनाइज की और उसमें स्पेशली सोनू को इनवाइट किया। इसके बाद टप्पू सोनू को सबके सामने प्रपोज कर देता है, और फिर जैसा एक्सपेक्ट था वही होता है। ये सब भिड़े का एक डरावना सपना निकलता है। वैसे टप्पू सोनू के सपनों ने भिड़े के दिमाग को टोटली टेक ओवर कर लिया है, और क्योंकि अब तो मुझे याद भी नहीं है कि आखिर कितनी बार भिड़े ने ये सपना देखा है और हमने उसके साथ ये सपना देखा है। एंड बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ सोनू टप्पू ड्रीम्स, आई विल गिव इट अ 2 आउट ऑफ 5। इसके बाद आता है एपिसोड 2960, जहां चालू पांडे एक टीवी लेना चाहते थे, जो कि था रामसन का 55 इंच का टीवी। इसको वो अपनी वाइफ बासुंदी को गिफ्ट करना चाहते थे। वो जेठालाल से 90,000 में टीवी खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में 2 फेक पुलिस वाले आके जेठालाल की दुकान से वो टीवी उठा के ले जाते हैं। पता चलता है कि ये पुलिस वाले चालू पांडे ने नहीं भेजे होते। जब चालू पांडे को ये बात पता चलती है तो वो धमकी देता है कि अगर 8:30 बजे तक टीवी उसको नहीं मिला तो वो जेठालाल को जेल में डाल देगा, वो भी ऐसे सेक्शंस लगाकर कि कम से कम जेठालाल 10 साल तक अंदर ही रहे। एंड गेस व्हाट, ये भी जेठालाल का एक सपना ही निकलता है। और बिकॉज ये सिर्फ एक फिलर आर्क था, आई विल गिव इट अ 2 आउट ऑफ 5। इसके बाद एपिसोड 2969 में गोकुलधाम के आसपास दंगे हो रहे होते हैं। पुलिस सबको घर में रहने का ऑर्डर देती है, लेकिन हमारे श्री चंपकलाल जी सोसाइटी छोड़ के दंगे रुकवाने चले जाते हैं। पूरी सोसाइटी में टेंशन आ जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। वैसे इस आर्क में अगर चंपकलाल को 2 या 4 डंडे पड़ जाते तो आई वुड हैव गिवन इट अ 5 आउट ऑफ 5, लेकिन चूंकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इस आर्क की स्टोरी लाइन में कुछ ज्यादा जरूरत भी नहीं थी, आई विल गिव इट अ 1 आउट ऑफ 5। ऐसे एपिसोड 3706 में बबीता जी की कजन को रामसंग का अल्ट्रा प्रीमियम 85 इंच 8K स्मार्ट टीवी चाहिए था। जेठालाल अय्यर और बबीता के सामने फुल कॉन्फिडेंस में कहता है कि अगर आज शाम तक मैं टीवी नहीं दे पाया तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। और जैसे कि होना था, टीवी टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाता, क्योंकि नट्टू काका ने उस टीवी को किसी और को बेच दिया था जेठालाल के दुकान में आने से पहले। फिर आता है एपिसोड 3710, जहां जेठालाल एक्चुअल में गंजा हो जाता है। एंड में ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि ये जेठालाल का एक सपना था। वेल इट वाज अ ड्रीम, इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच, हेंस आई विल गिव इट अ 3 आउट ऑफ 5। इसके बाद बात करते हैं लेटेस्ट एपिसोड 4385 की, जिसमें गोगी एक क्रिकेट बैटिंग रैकेट में फंस जाता है। प्रॉफिट के चक्कर में गोगी टप्पू सेना, अब्दुल, पोपटलाल और अपने फैमिली मेंबर से 67,500 रुपीस का उधार ले लेता है, लेकिन सारी अमाउंट हार जाता है। जब उसके पास कुछ नहीं बचता तो वो घर छोड़कर भाग जाता है। पूरी सोसाइटी टेंशन में आ जाती है और कंप्लेन भी फाइल होती है, लेकिन इतने अच्छे आर्क में वही सेम तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ट्रेडिशन फॉलो करते हुए इसको भी सपना बना दिया जाता है। और मैं सच कहूँगा, ये एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल का वेस्ट था, बिकॉज मेरे हिसाब से इस आर्क में उन सब आर्क से ज्यादा पोटेंशियल था जो हमने पहले डिस्कस किए। इसीलिए सिर्फ पोटेंशियल वाले आर्क को वेस्ट करने के लिए आई विल गिव इट अ 4 आउट ऑफ 5। अदरवाइज इट वाज अ गुड आर्क। बट ये तो थी मेरी रेटिंग्स इन सारे सपनों को लेके, लेकिन आप इन सब बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और कमेंट सेक्शन में जाके पोकेमॉन की वीडियो देख लेना। थैंक यू सो मच।